पिछले दिनों विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा शहर में चल रहे शासकीय निर्माण कार्यों में हो रही लेट लतीफी को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए थे, जिसका पलटवार करते हुए सोमवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष रखी। देखो, मैं ये कहूँगा कि जीवन में एक जनप्रतिनिधि को कभी भी अपनी कमियों को या अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2018 के अंदर माननीय रुस्तम सिंह जी ने मेरे निवेदन पे मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक आश्वासन मुझे दिया था कि नागदा में जो हम अस्पताल है उस अस्पताल को नया बनाएंगे और हम उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। 2018 में 7.5 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत भी हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि 2018 में 7.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए और विधानसभा में आश्वासन था, इसलिए वो चीज़ फिर कोई नकार नहीं सकता है। 2018 नवंबर में सरकार उनकी बन गई और 2018 नवंबर से लेकर मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार रही। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी रहे और वर्तमान के विधायक जी मुझे लगता है कि बहुत वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान के विधायक जी का कभी भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये जो अस्पताल है वो शायद 40-50 वर्षों पूर्व बना हुआ अस्पताल था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। अब आप सोचो कि 2013 से 18 में 5 साल के अंदर अगर हमने मध्य प्रदेश में पहला नागदा शहर वो शहर था कि जहाँ पर डायलिसिस मशीन हमने प्रारंभ करी। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं डायलिसिस मशीन की परमिशन लेने के लिए प्रमुख सचिव माननीय गौरी सिंह जी और माननीय रुस्तम सिंह जी के पास गया तो उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से क्या आप डायलिसिस मशीन चला लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर भी नहीं था। मैंने कहा कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है ईश्वर उसे सफलता देता ही है। और आप और हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश में पहला शहर नागदा बना है कि जहाँ जरूरतमंदों की डायलिसिस हम निःशुल्क कर रहे थे और जनता के सहयोग से कर रहे थे। आश्चर्य मुझे इस बात की है कि एक डायलिसिस मशीन और स्वीकृत हो गई थी उसी समय में। उसके ऊपर भी जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दूसरी डायलिसिस मशीन को चालू करी। तो आप कितने गंभीर है जनता की सेवा के लिए, वो निश्चित रूप से आप और हम सब लोगों को समझ में आता। मैं बताऊंगा, नागदा के अंदर हमने वो नागदा पहला शहर था कि नागदा जैसे छोटे शहर के अंदर हमने डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई। हमने खून की जो ब्लड की जांच होती है उसका दायरा बढ़ाया। आपको मेरी बात सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय को छोड़ के नागदा पहला शहर था जहां टीबी की बीमारी की जांच नागदा में हमने चालू करा दी। नागदा में अन्य भी कई बड़े अस्पताल हैं, प्रसिद्ध अस्पताल, लेकिन बच्चों की केयर यूनिट में बड़े बड़े अस्पताल बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए केयर यूनिट में हमारे सरकारी अस्पताल में देते थे। और तो और जब मैं विधायक था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंने 50 लाख रुपए स्वीकृत करके पीछे आईसीयू वार्ड का एक हॉल बनाया। आईसीयू वार्ड भी स्वीकृत हो गया, आईसीयू वार्ड बन भी गया, लेकिन वो एक कचरे का ढेर बन के रह गया आईसीयू वार्ड, जो कि मुझे लगता है कि इंदौर के बड़े शहरों जैसा आईसीयू वार्ड था। और जब कोरोना की 2021 में भयंकर महामारी आई उस वक्त एक दिन मुझे डॉक्टर दुबे जी ने फ़ोन करा और काफ़ी गुस्से के अंदर थे कि दिलीप जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के होते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन नागदा खाचौद में एक भी बेड कोरोना पीड़ितों के लिए नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिलीप जी, आपको तुरंत आईसीयू वार्ड जो सरकारी अस्पताल में लेंसेक्स के सीएसआर फंड से बना हुआ उसको तुरंत चालू कराना चाहिए। मैं एसडीएम साहब वरिष्ठ अधिकारियों को वहां जाके लेके गया और मुझे आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा आईसीयू वार्ड जिसमें मॉनिटर्स लगे हुए, सारे आईसीयू के इक्विपमेंट लगे हुए थे और वो एक कबाड़ा खाना बना हुआ था। हम सारे लोगों ने मिलकर तय करा, 2 दिन में उसकी साफ सफाई हुई और कोरोना के पेशेंट 8 पेशेंट हमने वहाँ पे भर्ती करना प्रारंभ हुआ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर हमारे वर्तमान के 4 बार के विधायक भाग गए, शहर को छोड़ गए, जनता को लावारिस छोड़ गए और आप कहते हो राजनीतिक कारणों से विकास कार्य रुका हुआ पड़ा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उन्होंने जैसे उल्लेख करा, मैंने वो उनका वक्तव्य देखा है, मैं उनके वक्तव्य पे बहुत जाता नहीं, उनका वक्तव्य गंभीरतापूर्ण भी नहीं रहता। उन्होंने कहा कि नायन का ब्रिज राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अटका हुआ पड़ा। मैं उनको बताना चाहूँगा श्रीमान के जब भारतीय जनता पार्टी की 2018 नवंबर के पहले सरकार थी और मैं विधायक था, जनता के आशीर्वाद से शायद मुझे याद है 22-24 पिल्लर संपूर्ण बनने थे, उसमें से 18 पिल्लर हमने 1 साल में बना दिए।
और बचे हुए पिल्लर को 4 साल इंतजार करना पड़ा। आप कितने सक्रिय हो ये खुद आप बता रहे हो कि 4 साल में। और कोरोना जैसी गंभीर महामारी के समय भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, लोक निर्माण मंत्री जी से बातचीत करी और आज हम उसका लोकार्पण करने की स्थिति में आ गए। कन्या महाविद्यालय, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि नागदा में एक महाविद्यालय था लेकिन वो दूर था, इसलिए बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से बहनें अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने नागदा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उस वक्त माननीय थावरचंद जी गहलोत जी केंद्रीय मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से, माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से हमने कन्या महाविद्यालय की घोषणा कराई। कन्या महाविद्यालय का बजट भी आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जन आशीर्वाद यात्रा में आए भूमि पूजन भी कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर माननीय जीतू पटवारी जी जो उस वक्त माननीय मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, उनको बुला के फिर भूमि पूजन कराया, लेकिन उसका काम चालू नहीं करा पाए। वो काम भी जब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, माननीय मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री बन गए, उस वक्त हमने काम चालू कराया। हमने नागदा का रतलाम फाटक का फ्लाईओवर, उमरना का फ्लाईओवर, खाचोत का फ्लाईओवर, नागदा से जो बड़नगर को जोड़ने वाली एक सुरेश संदला वाली महत्वपूर्ण सड़क थी, उसको तो भी भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मशाल रैली निकाली यहाँ के विधायक के कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए। ऐसे कितने काम आपको गिनाऊं कि जो 2017-18 में स्वीकृत हो गए, काम चालू हो गए और 4 साल तक इनकी निष्क्रियता के कारण, इनकी अकर्मण्यता के कारण, इनके असक्षमता के कारण वो सारे विकास कार्य जो जनता जिसका लाभ बहुत पहले ले सकती थी वो लाभ अब जनता लेगी। और इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 4 बार के वरिष्ठ विधायक जरूर है, लेकिन विकास की दृष्टि से अगर इस विधानसभा में मैं देखूंगा तो कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ पे राज करा। 4 बार के ये विधायक है। मुझे लगता है कि जो विकास के कार्य 2013 से 18 में हमने 28 किलोमीटर की खाचोत से रतलाम सड़क हमने मात्र 1 साल के अंदर 28 किलोमीटर सड़क बना दी। हमने 1.5 साल में नागदा से मेदपुर रोड की सड़क 1.5 साल में बना दी। हमने खाचरों से भटपतलाना रुनीजा खरसोद करा की 40 किलोमीटर की सड़क हमने 2 साल के अंदर बना दी। और वो 3-3, 4-4 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर का मात्र टुकड़ा चिरोला फंटा से मड़ावदा, चिरोला से मड़ावदा 1.5 किलोमीटर का 4 साल में अभी डामर हुआ। ऐसे अनेक विकास के कार्य। और इसलिए माननीय वर्तमान के विधायक जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कुछ बोलने के पहले सोचो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जनता ने आपको चौथी बार चुना और इसलिए मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पे या राजनीतिक दृष्टि से आरोप लगाने के पहले अपने गरिबान में झांक के देखो कि आपने जनता का कितना विकास करा, इस क्षेत्र को क्या सौगातें दी है, जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है।